हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फोकस ऑन एम पर। और मैं हूं प्रेम। आज की इस क्लास में हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। और हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर एक भूगोलवेत्ता है जिनका नाम है सिडनी बुराट। तो इस क्लास में हम लोग हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे जो कि नदियों के आधार पर किया गया है। और किसने किया है तो सिडनी बुराट ने। सिडनी बुराट इन्होंने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया है। सिडनी बुराट जी ने बताया है कि जो हिमालय का विस्तार है भारत में, वो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र। और पश्चिम में यह सिंधु नदी है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी के मध्य सिडनी बुराट ने हिमालय का विस्तार बताया है। और इन्होंने अलग अलग नाम भी इनके दिए हैं, जैसे ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी है। सबसे पहले इसमें हम नदियों का नामकरण कर दें कि ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कौन सी नदी है और इस नदियों के बीच कौन कौन सा भाग पाया जाता है हिमालय का। ये सतलज नदी है। उसके बाद ये काली नदी है। काली नदी। और ये नेपाल से निकलती है। और ये जो हरे कलर से बनाई है मैंने, ये तीस्ता है जो कि जम्मू कश्मीर से ये जो नदी है देख रहे हैं आप, ये सिक्किम से निकलती है और जेमू ग्लेशियर से निकलती है। इसका नाम है तीस्ता। तीस्ता। और सबसे पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है। तो सिडनी बुराट जी ने हिमालय को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय जो कि सिंधु और सतलज के मध्य है। उसके बाद कुमायूं हिमालय जो कि सतलज और काली नदी के मध्य है। उसके बाद तीसरा जो भाग है हिमालय का वो नेपाल हिमालय जो कि काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य है। और तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य जो हिमालय पाया जाता है उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने 4 भागों में बांटा हिमालय। सबसे पहला भाग कौन सा है, और इससे कई बार क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कौन से भूगोल शास्त्री हैं इन्होंने किया है। तो सिडनी बुराट, इसको याद रखिएगा आप लोग। सिडनी बुराट इन्होंने हिमालय को 4 भागों में बांटा है। पहला पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय। दूसरा ये पंजाब या कश्मीर हिमालय। उसके बाद कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। और तीसरा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और चौथा जो है असम हिमालय। असम हिमालय। इसमें से जो पंजाब हिमालय है, पंजाब या कश्मीर हिमालय, इसमें इसकी लंबाई जो है 560 किलोमीटर है, यानी कि सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक। पंजाब या कश्मीर हिमालय, अब इसमें हम अलग अलग एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें देख लीजिए जो हमने यहाँ पर मैप में बना रखा है, सिंधु और सतलज के मध्य जो पंजाब हिमालय का भाग है उसका जो क्षेत्रफल यानी कि जो लंबाई है 560 किलोमीटर है। और सतलज नदी से काली नदी तक जो क्षेत्र पाया जाता है वो 320 किलोमीटर है। और काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर है। और तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर इसका क्षेत्र है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा क्षेत्र है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है जो कि 800 किलोमीटर विस्तृत है। और नेपाल हिमालय में ही इस
हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटियाँ आती हैं वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे नेपाल हिमालय में, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आएगी। उसके बाद हम इसमें अब एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। जैसे पंजाब हिमालय है, तो पंजाब हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से शहर बसे हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। पंजाब या कश्मीर हिमालय, विस्तार इसका सिंध और सतलज नदी के मध्य, सिंध और सतलज नदी के मध्य है, के मध्य। और इसकी जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर। कितना क्षेत्र है इसका? 560 किलोमीटर है। और कश्मीर या पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही डल झील है, वुलर झील है, कश्मीर घाटी है, और यानी कि इसके अंतर्गत डल झील, वुलर झील, कश्मीर घाटी, श्रीनगर, और एक हिंदू धर्म का पवित्र धार्मिक स्थल भी है, वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर यहाँ कहाँ पर स्थित है, तो किस हिमालय के अंतर्गत आएगा? तो पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। और एक इस्लाम धर्म का एक पवित्र स्थल है चरार ए शरीफ। इस्लाम धर्म का एक पवित्र स्थल है जिसको बोलते हैं चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ। ये झीलें हैं, कुछ इसमें झीलें हैं, कुछ इसमें नगर हैं, और कुछ इसमें धार्मिक स्थल हैं जो कि पंजाब हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और इनसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा स्थल है, कौन सा शहर है, या कौन सी घाटी है जो कश्मीर घाटी या कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। तो ये सब आपको याद रखना है सभी। उसके बाद इसमें एक अमरनाथ गुफा भी आती है। अमरनाथ गुफा, ये सब कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आएगा। और पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत जो कश्मीर की श्रेणियां हैं, यानी कि जो ट्रांस हिमालय का भाग है, पीर पंजाल, लद्दाख और जास्कर, ये भी सब पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही श्रेणियां आएंगी। कौन कौन सी? पीर पंजाल, ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं, ये तो हिमालय का भाग है पीर पंजाल। लेकिन काराकोरम, जास्कर और लद्दाख, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ये भी पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही आएंगे। उसके बाद हम अगला भाग पढ़ेंगे कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो कि सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य है, दूसरा पार्ट है हिमालय का, कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है। सतलज नदी से काली नदी तक। काली नदी तक है। और इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है।
यानी कि ये इसका क्षेत्र कितना है, तो 320 किलोमीटर का ये क्षेत्र है सतलज से लेकर काली नदी के मध्य। और इसके अंतर्गत उत्तराखंड की जो भी चोटियां हैं वो सभी इसके अंतर्गत आएंगी। और ये जो कुमाई हिमालय है वो पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां आएंगी, जैसे बद्रीनाथ है, त्रिशूल है, कामेत है, नंदा देवी है, नंदा देवी। ये सभी जो चोटियां हैं ये नेपाल कुमाई हिमालय के अंतर्गत आएंगी और इसका विस्तार सतलज से काली के मध्य है। और इसके अंतर्गत दर्रे भी कुछ हैं, माना है, नीति और लिपुलेख। ये भारत के दर्रे हैं और ये उत्तराखंड में स्थित है। माना, नीत, लिपुलेख ये तीनों दर्रे उत्तराखंड में हैं और ये भारत की चोटियां हैं जो कि किस हिमालय के अंतर्गत आएंगी, तो कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। और उत्तराखंड में जो दून है और द्वार है, यानी कि देहरादून और हरिद्वार, ये जो घाटियां हैं ये भी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आएंगी। दून और द्वार, दून और द्वार घाटियां, ये घाटियां हैं। और ये किसके अंतर्गत हैं, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। और कुमायूं हिमालय के अंतर्गत कुछ संगम भी आते हैं जो दो नदियों के मेल से बने हैं, जैसे विष्णु प्रयाग है, देव प्रयाग है, नंद प्रयाग है, ये सभी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे जब हम नदियाँ पढ़ेंगे, भारत की नदियाँ, तो ये इनके बारे में हम सीखेंगे कि भारत के कौन कौन से संगम हैं। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कौन कौन से संगम है जो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जैसे देवप्रयाग है, देवप्रयाग, और रुद्रप्रयाग, कृष्ण, देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है और विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग और कर्णप्रयाग। ये सभी उत्तराखंड में स्थित संगम हैं जो कि दो नदियों के मेल से बने हैं और इनके बारे में आगे हम नदियों के चैप्टर में विस्तार से सीखेंगे। इसमें सिर्फ ये समझ लीजिए कि सिर्फ ये किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग नेपाल हिमालय के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेपाल हिमालय पढ़ेंगे। तीसरा नंबर जो है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय किन किन नदियों के मध्य स्थित है, तो ये काली नदी है जो कि नेपाल से निकलती है, और सिक्किम से एक नदी निकलती है, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी फिर बांग्लादेश में लेती है और बांग्लादेश में फिर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो तीस्ता नदी और काली नदी के मध्य का जो हिमालय का भाग है उसको हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल हिमालय, इसका विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, और इसका जो क्षेत्र है वो 800 किलोमीटर है, यानी कि 800 किलोमीटर में फैला हुआ है काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य का जो क्षेत्र है। और सबसे बड़ा क्षेत्र नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि ये पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर है, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर है और जो असम हिमालय है वो 720 किलोमीटर है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा भाग है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आता है, जो कि 800 किलोमीटर क्षेत्र है।
और भारत की या कहें विश्व की जो भी सबसे ऊंची चोटियां हैं वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, यानी कि भारत की सर्वोच्च चोटियां। भारत की जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो इसी भाग में पाई जाती हैं। जैसे कौन कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट है, दूसरी कंचनजंगा है, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और कंचनजंगा भारत की और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 हो जाएगी, गार्डुन ऑस्टिन, जो कि जम्मू कश्मीर में है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा हो जाएगी। एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, और भी कई चोटियां हैं जो कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। और इसी के अंतर्गत काठमांडू घाटी जो कि नेपाल में स्थित है, वो भी इसी में स्थित है। काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। ये सभी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आएंगे सर। उसके बाद जो अगला भाग है हिमालय का, असम हिमालय है। और असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी और फिर ब्रह्मपुत्र नदी। इसके आगे हम जो हिमालय का चौथा पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट जिसको हम पूर्वी हिमालय भी बोलते हैं, यानी कि सबसे पूरब में स्थित होने के कारण इसको हम पूर्वी हिमालय बोलते हैं। और इसका नाम जो है वो असम हिमालय है। इसका जो लास्ट पार्ट है असम हिमालय। असम हिमालय, और इसका विस्तार किन किन नदियों के मध्य है? तीस्ता नदी और पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, और इसकी जो लंबाई है 720 किलोमीटर। लंबाई 720 किलोमीटर। और ये भूटान और भारत, यानी कि इसके अंतर्गत भारत का क्षेत्र और भूटान का क्षेत्र आता है। यानी कि मुख्य रूप से ये भूटान और भारत में स्थित है। और इसी के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश की एक श्रेणी है नामचा बरवा। नामचा बरवा श्रेणी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ पर पाई जाती है। और नामचा बरवा श्रेणी को ही काटकर जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद बोमला, ये दर्रा है, बोमला है, यांग्याप है, और सिक्किम की जो चुम्बी घाटी है, यानी कि चुम्बी घाटी कहाँ है? सिक्किम। सिक्किम की जो चुम्बी घाटी है और जेलेपला दर्रा, ये चुम्बी घाटी सिक्किम में पड़ती है। सिक्किम, और सिक्किम का एक दर्रा है जेलेपला। ये भी सिक्किम में ही है और ये असम हिमालय के अंतर्गत आता है। और असम हिमालय के अंतर्गत शिवालिक हिमालय की जो 4 श्रेणियाँ थी, यानी कि पर्वत श्रेणियाँ जो अलग अलग नाम से जानी जाती थी, जिसको हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था,
याद रखने के लिए हमने बताया था DM AM, DM AM। डी से डफला, एम से मिरी, और ए से अबोर, और एम से मिस्मी। ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं और असम हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। और इन्हीं पर डफला, मिरी, अबोर, मिस्मी, इन पर्वत श्रेणियों पर इन्हीं नाम से यहाँ पर जनजातियाँ भी निवास करती हैं। उसके बाद जो हिमालय की श्रेणी है वो दक्षिणवर्ती मोड़ लेती हुई एक श्रेणी म्यांमार में चली जाती है जिसको बोलते हैं अराकान योमा पर्वत। और कुछ श्रेणियाँ भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग श्रेणियाँ स्थित हैं जिनको नागालैंड में नगा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये हिमालय के अलग अलग पार्ट थे जो कि नदियों के आधार पर हमने बताया। और इसका वर्गीकरण जो किया है सिडनी बुराड एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया है। और इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा क्षेत्र किन किन नदियों के मध्य आता है और इस क्षेत्र में कौन कौन से शहर हैं या कौन सी चोटियां हैं या कौन से दर्रे स्थित हैं। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे की जानकारी आप लोगों को देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।